नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भाई यहाँ पर प्ले स्टोर से यहाँ पर निवो क्रेडिट लोन एप्लीकेशन को जो यहाँ पर है आप डाउनलोड कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद ये लोन एप्लीकेशन आपका ही परमिशन के बिना आपका दोस्तों जो बैंक अकाउंट होता है उसमें लोन का पैसा दे देता है, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद ही आपसे भाई डबल पैसे का डिमांड करता है। आपको कोई पाकिस्तानी नंबर से आपको व्हाट्सएप में एसएमएस करेगा और यहाँ पर आपको बोलेगा कि भैया रीपेमेंट करो, नहीं तो आपका जो फोटो है वो एडिट करके आपका फैमिली का पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में यहाँ पर भाई डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने गलती से भी रीपेमेंट कर दिया है तो उसके बाद ये लोग आपसे एक्स्ट्रा पैसे के लिए फिर से भाई कॉल एसएमएस करेंगे, फिर से आपको यहाँ पर धमकाएंगे, ठीक है। और भाई इसका क्या सोल्यूशन होगा ए टू जेड डिटेल्स में ये वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरा चैनल का यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियोस में जाओ, वहां पर आप देख ही सकते हो कितना अलग अलग लोगों का भाई यहाँ पर वीडियो से ये लोग भी आपका ही जैसा लोन का स्कैम में फंस गया था, लोन का प्रॉब्लम में। उसके बाद मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप में एसएमएस किया था और मैंने उसके बाद ही ये लोग फुल सोल्यूशन कर दिया था। और सोल्यूशन होने के बाद ये लोग भाई ऐसा शुक्रिया वीडियोस बना के देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख ही सकते हो, यहाँ पर भाई ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग लोग आता है, ठीक है। कोई भाई तेलुगु होता है, कोई तमिल, कोई यहाँ पर जम्मू कश्मीर का होता है, कोई नॉर्थ ईस्ट का होता है, कोई मुंबई का होता है, गुजरात का भी होता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग लोगों का आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन का मदद से भाई ऑल ओवर इंडिया से लोग आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से लोग आता है बार बार, ओके। तो यहाँ पर अगर आपको भी सेम सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरा भाई यहाँ पर व्हाट्सएप में एसएमएस कीजिए, 100% जो है सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर रीपेमेंट आपको एक भी पैसा नहीं करना है उसके बदले में, ठीक है। रीपेमेंट नहीं करना है और परमानेंट सोल्यूशन भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भाई हम लोग जो आपको इतने सारे मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और भाई सॉल्व होने के बाद जो वीडियो लिया जाएगा सब कुछ मिलकर हम लोग आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, ठीक है। जो लोन का पैसा आया है वैसे ही हम लोग कुछ चार्जेस लेंगे क्योंकि इसका रीपेमेंट नहीं करना होता है एंड 100% गारंटेड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये वीडियो में लगा भी दे रहा हूँ कुछ भाई, यहाँ पर वीडियोस आप खुद ही देख लो कितना लोगों का मैंने हेल्प किया है, ठीक है। तो मैं जो है 7 डेज लोन एप्लीकेशन में फंस गया था। जैसे कि लोन का नाम है क्रेडिट मित्रा, उसमें हैरेसमेंट का कॉल आता था। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया डिकोडिंग भाई का, वो इसमें मेरे को बहुत हेल्प किया। थैंक्स डिकोडिंग भाई फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स लॉट ब्रदर। नमस्ते। मैं कुछ दिनों पहले एक टेलीविज़न स्कैम में फंस गया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, डिकोडिंग वाले भैया से मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझसे जैसा बोला वैसा मैंने उनसे किया, उन्होंने जैसा फॉलो करने के लिए बोला मैंने फॉलो किया। फिर उसके बाद में वो स्कैम सॉल्व हो गया, मैं स्कैम से बाहर आ गया। तो इसलिए मैं सबसे मेरा ये निवेदन है कि कोई भी ऐसा फर्जी स्कैम आपके साथ ना हो, कृपा करके सभी ध्यान रखें। और डिकोडिंग वाले भैया को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सब थैंक यू भैया। हेलो दोस्तों, मैं एक ऑनलाइन स्कैम में फंसा था और वो 7 दिन में पैसा रिटर्न करने को बोला और मुझे हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च किया तो मुझे डिकोडिंग ऐप के बारे में पता चला। तो वो भाई ने मेरी पूरी मदद की और अभी वो भाई मेरी मदद ही कर रहा है। तो आप भी जैसे लोग कोई फंसे तो डिकोडिंग का आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। ये ट्रस्टेड है और ये जेन्युइन बंदा है गाइस। हाय, मेरा नाम स्मिता है। आज ही मैं 7 डेज लोन में बहुत फंसी थी। डिकोडिंग ऐप ने मुझे बहुत हेल्प किया, धन्यवाद। आपका जो भी चाइनीज लोन एप्लीकेशन है जो भी आपने मोबाइल में रखा है इसको भाई डायरेक्ट भाई अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। और डिलीट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये जो भी एप्लीकेशन है ना इसको भाई होल्ड करके रखो, क्लिक करके रखो। उसके बाद ऊपर देखो एक ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो, ठीक है। वहां पर क्लिक करो। वहां पर क्लिक करने के बाद परमिशंस का एक ऑप्शन होगा, वहां पर जाओ। और परमिशंस में भाई यहाँ पर बहुत सारा परमिशन आपको दिया होगा, कॉन्टेक्ट का, फोन का, ठीक है। ये सब भाई डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। ये आपका भाई शो होगा मोबाइल में, लेकिन फिर भी बहुत सारा हिडन परमिशंस भी होता है जो आप खुद डोंट अलाउ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जितना आप कर सकते हो वो तो करो फिलहाल के लिए, ठीक है। वो परमिशन डोंट अलाउ करके अनइंस्टॉल कर दो, ये हो गया। और जो भी भाई साइबर क्राइम में
कंप्लेन कर दिया भाई, यहाँ पर लोन एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद का स्टेप में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट में जो भाई लोन का पैसा आया है ये भाई ब्लैकमेल का पैसा हो सकता है या फिर कोई स्कैम का पैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण के लिए वो बैंक अकाउंट में भाई फिलहाल के लिए कोई पैसा मत रखो, क्योंकि आपको जो लोन मिला होगा, ठीक है, वो पैसा भी ये लोन एप्लीकेशन भाई किसी और से ब्लैकमेल करके पैसा लिया होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं, मान लो भाई कोई एक बंदे ने लोन लिया था, ठीक है, ये लोन एप्लीकेशन से, ठीक है, उनको भाई पूरा ब्लैकमेल किया, ठीक है, उनसे भाई उनको मतलब 3,000 रुपए दिया, मान लो उनसे 20,000 रुपए ले लिया ब्लैकमेल करते करते, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो 20,000 रुपए लिया वो तो ब्लैकमेल का पैसा है, तो वो लेके ये लोन एप्लीकेशन क्या करेगा, ये 20,000 रुपए को ही भाई वो लोग छोटा छोटा करके और न्यू जो लोन ले रहा है उनको भाई दे देगा, ये ब्लैकमेल का पैसा है, ठीक है। और इसके लिए भाई जो भी लोन लेता है ना ये 7 डेज चाइनीज लोन एप्लीकेशन से, उनका जो बैंक अकाउंट में भाई बहुत बुरा इफेक्ट होता है, बहुत लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बहुत लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो इसी कारण के लिए जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिससे आप लोन लिए हो, वो बैंक अकाउंट में फिलहाल के लिए कोई सेविंग्स, कोई सैलरी कुछ भी मत रखना। टेम्पोररी आपका जो सेकंड अकाउंट है या फिर फैमिली के अकाउंट है उसमें भाई पैसा ट्रांसफर कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। उसका बाद का स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद का स्टेप में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ यहाँ पर भैया कौन सा टाइप का स्कैम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये चाइनीज 7 डेज लोन स्कैम होता है ना, इसके अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइप के स्कैम में ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट में विदाउट योर परमिशन, आपका परमिशन के बिना ही ये लोग लोन का पैसा डाल देगा, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या बोलेगा कि भैया तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आया है, डबल पैसा देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो मान लो आप भाई डर के, ठीक है, आप डर के या फिर भाई जानबूझ के ही उनको पैसा दे देते हो कि भैया मैं उनका डबल पैसा ले रहा हूं ना भाई, ले लो, लेकिन मुझे परेशानी नहीं चाहिए, तो आप दे देते हो, ठीक है। लेकिन उसका बाद का 2-3 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली भाई कोई फिर से लोन दे देगा, ठीक है, वो सेम लोन एप्लीकेशन से, और वो लोग बोलेगा कि भैया गलती से हो गया है, तुम्हें जितना पैसा आया है वो रिटर्न कर दो, ऐसा आपको बोलेगा। और आप अगर एक बार वो झसे में आ गए भाई, चलो आपके साथ न्यू स्कैम शुरू, ठीक है, ऐसे करके आपको लूटेगा। आप जितना बार उनको रिपेमेंट करोगे आपके अकाउंट में और ज्यादा पैसा डाल देगा और बोलेगा डबल पैसा दो, डबल पैसा ही मांगते रहेगा, ठीक है। और क्या करेगा, अगर मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है, पूरा का पूरा आपके पास 20,000 30,000 खुद का पर्सनल सेविंग्स था, वो पैसा उन्होंने ले लिया इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, उसके बाद फिर से बोलोगे और पैसा दो, ठीक है। और लास्ट में जब आप बोलोगे भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, जो मेरे पास खुद का सेविंग्स था वो ही दे दिया भाई, अभी मैं कहां से दूं, तो बोलेगा हमें नहीं पता, तुम भाई किसी से उधार ले लो, ठीक है, लेकिन हमें पैसा वो पास चाहिए। तो भाई फिर भी ना वो सेम ही बात हुआ ना, आप अगर फास्ट में ही उनको पैसा देने में मना कर देते, ठीक है, तो ये भाई आपका हालत ना होता, और लास्ट में भी देखो तुम्हारा पैसा भी गया, उल्टा फिर से वो सेम ही ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। तो रिपेमेंट मत करना, इसी कारण के लिए मैंने वीडियो का फर्स्ट में ही बताया रिपेमेंट मत करो। तो ये होता फर्स्ट टाइप का स्कैम, मतलब ऑटोमेटिक लोन दे देता है, ठीक है। सेकंड टाइप का स्कैम में ऐसा होता है कि आपका परमिशन के बिना आपके अकाउंट में फर्स्ट टाइम पैसा दे देगा, ठीक है, लेकिन ये सेकंड टाइप का स्कैम में ऐसा होता है कि आपने पैसा उनको दे दिया, ठीक है, लेकिन आपका जो लोन है वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक लोन का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपका जो लोन है वो क्लोज नहीं होगा। मान लो आपके अकाउंट में 3,000-1,200 जो भी अकाउंट आया है, डबल पैसा मांगेगा तो ठीक है आप दे देते हो, लेकिन आपका जो लोन है वो लोन एप्लीकेशन में क्लोज नहीं होगा, वो जैसे का तैसा ही रहेगा। आप अगर सेकंड टाइम उनको पैसे देते हो फिर भी लोन क्लोज नहीं होगा, और ऊपर से तो वो एजेंट आपको बोलेगा, पाकिस्तान का नंबर से बोलेगा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं आया है, तुम हमें पैसा पे करो, ठीक है। वो लोग खुद के पर्सनल अलग अलग यूपीआई आईडी आपको सेंड करेगा, ठीक है, और बोलेगा कि भैया यहाँ पर सेंड करो। भाई ऐसे करते करते अगर आप भाई 10,000 20,000 रुपये उनको दे देते हो ना, फिर भी बोलेगा कि भैया लोन क्लोज नहीं हुआ है, हमें पैसा दो, रिपेमेंट करो, ऐसा ही भाई ठगेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग भाई ठगबाजी का काम करता है, स्कैम का काम करता है, ठीक है। उसका बाद का स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत केस में आप जब एप्लीकेशन करते हो आपके बैंक अकाउंट में कोई भाई एक भी लोन का पैसा नहीं आएगा। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि आपका बैंक अकाउंट में कोई भी लोन का पैसा नहीं आएगा, तो आप समझ रहे हो कि भैया हाँ भाई मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है, ना ही ब्लैकमेल होगा। लेकिन
आप जब लोन एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसी टाइम पे आपका जो डाटा होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है या फिर आपका सेल्फी फोटो होता है या फिर जो भी अदर्स डाटा होता है वो तो चला जाता है लोन एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम ही, तो उनके पास स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा सेंड नहीं करेगा और भाई आलतू फालतू का एक लोन एप्लीकेशन में लोन चालू कर देगा कि 5,000 10,000 पेंडिंग है और तुम्हारे ऊपर प्रेशर करेगा कि भैया लोन यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, हमें नहीं पता कि तुम्हारा बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया है, वो आपकी बात है, लेकिन लोन एप्लीकेशन में लोन चालू हो गया है, हमें पैसा रिटर्न करो। मतलब आपके अकाउंट में भाई एक भी लोन का पैसा नहीं आएगा, फिर भी आपको यहाँ पर प्रेशर दिया जाएगा कि भैया तुम हमें लोन का पैसा को रिटर्न करो, ठीक है। तो आपके साथ अगर ऐसा टाइप का स्कैम हो रहा है ना भाई, जैसे आपको 3 टाइप के स्कैम के बारे में बताया कि ऑटोमेटिक लोन दे देता है और उसके बाद लोन क्लोज नहीं होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा, तो ऐसे करते करते 10 से 12 टाइप का अलग स्कैम होता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के स्कैम के लिए अलग अलग सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं सब टाइप के स्कैम के बारे में आपको बता दिया और इसका सोल्यूशन भी बता दिया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर ये वीडियो का कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो का साइट में आप देख ही सकते हो, यहाँ पर दे देता हूं, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ये जो भी लोन एप्लीकेशन है, ये लोन एप्लीकेशन स्कैम कर रहा है या फिर आपका परमिशन के बिना ही ऑटोमेटिक लोन दे दिया है या फिर और ज्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है या फिर भाई कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप मेरा ये जो नंबर है ये नंबर पे एक बार SMS कर देना और आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर हो या नहीं हो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको मैं और भी दिल से और भी अच्छी तरह आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार सब्सक्राइब करके आप मुझे एक स्क्रीनशॉट दे देना, मेरे व्हाट्सएप में हाई करके एक स्क्रीनशॉट दे देना कि ये देखो मैं आपका चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, क्योंकि भाई आपके जैसा और भी हजारों लोग स्कैम में फंसा हुआ है, अब सब लोग मेरे ही पास आता है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको भाई दिल से सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसी कारण के लिए अगर आप SMS करेंगे तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लेट करके रिप्लाई दिया तो समझ लेना कि भाई मैं एक दूसरा भैया को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी हेल्प किया जाएगा, लेकिन थोड़ा भाई वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई एक ही इंसान हूँ, एक टाइम में एक ही लोगों का मदद कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो भगवान नहीं हूँ कि एक ही साथ सब लोगों का हेल्प कर दूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।